कि स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कितनी अच्छी हुई है यह मैटर नहीं करता, बल्कि आपने कॉपी में कितना और कितना अच्छा लिखा है यह मैटर करता है। अगर आपको अंदर से लग रहा हो भाई मेरी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई है, मैं ही टॉपर बनूंगा, लेकिन सोचो अगर आप कॉपी ही अच्छे से ना लिख पाओ तो कैसे टॉपर बनोगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 इंग्लिश की पूरी कॉपी कैसे लिखें, ताकि जो ये 12th की टॉपर है ना, इनकी तरह हम भी इंग्लिश में 100 में 98 99 ला सकें। तैयारी कितनी भी अच्छी आपकी हो, सोचो आप बोर्ड एग्जाम देने गए और क्वेश्चन छोड़ के आए हैं या फिर कॉपी अच्छे से नहीं लिख पाए हैं, कॉपी लिखने का तरीका आपका गलत है, तो आप कैसे भैया टॉपर बनोगे। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप लोग इंग्लिश में कमजोर हैं या आपकी तैयारी इंग्लिश की बहुत अच्छे से हो चुकी है ना, सबको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज मैं पूरी इंग्लिश की कॉपी लिखना बताऊंगा। देखो मैंने हिंदी की कॉपी पर एक वीडियो बनाया था, तो लाखों बच्चों ने उस वीडियो को प्यार दिया और सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर हिंदी की तरह इंग्लिश की भी कॉपी बना दो पूरी। तो आज मैं पूरे इंग्लिश की कॉपी लिखना सिखाऊंगा। अगर आप भी 20 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो ना, तो ये वीडियो एक बार जरूर देखना, ताकि यहां पर जो फोटो है आज टॉपर का ना, अगले साल मैं आपका फोटो यहां पर लगाकर वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो पूरे इंग्लिश की कॉपी आज मैं लिखना सिखाऊंगा भैया। टॉपर वाली कॉपी मिल गई समझ लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपको डेली वीडियोस टाइम से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, सबसे पहले आपको मिलेगी कॉपी। कॉपी इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट, सेंटर का नाम ये सब भर सको, परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि, ठीक है, ये सब फिल करो और स्केल की सहायता से कॉपी में लाइनिंग कर लो। फिर आपको पेपर दिया जाएगा। जब पेपर दिया जाता है तभी से आपका टाइम स्टार्ट होता है। कॉपी ऑपी जब दी जाती है ना, तो आपको फिल करने में वो टाइम 3 घंटे 15 मिनट में नहीं ऐड होता। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना पूरा डिटेल यहां पे भरना होगा। भैया सबसे पहले आपको दिया जाएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो आपका जो रोल नंबर है ना, उसको अंकों में भर देना। जैसे यहां पे है, हमारा है मान लो 2 1 2 2 3 5 4 5 3 1। ठीक है, ये मेरा रोल नंबर है। अब इसको अंकों में मैंने भर दिया। फिर शब्दों में कहा जा रहा है, तो शब्दों में हम क्या करेंगे, इसी को ऐसे लिखेंगे 2 1 2 2 3 5 4 5 3 1। ठीक है, ऐसे लिख देना। देखो ये मैं डेमो के लिए बता रहा हूं भाई, आपका जो रोल नंबर होगा वो यहां पर आप फिल करना। ठीक है, फिर विषय इंग्लिश है। ठीक है, मैंने इंग्लिश लिख दिया। प्रश्न पत्र ओनली है। पेपर कोड मतलब प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, पेपर कोड मान लो मेरा 316 KW है। देखो पेपर में ये कोड लिखा रहता है सबसे ऊपर। ठीक है, वही आपको डालना है। परीक्षा का दिन फ्राइडे है। ठीक है, यानी कि शुक्रवार है। परीक्षा की तिथि एवं पाली 20/2/2026 को मेरा इंग्लिश का पेपर है। पाली सेकंड है, मैंने सेकंड कर दिया। ठीक है, केंद्र का नाम जहां पर आपका सेंटर गया है, जिस भी कॉलेज या स्कूल में सेंटर आपका है, वो केंद्र का नाम यहां पे भर देना। जैसे मेरा मान लो सरस्वती इंटर कॉलेज गोंडा में गया है, तो मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, तो अपना पहले पूरा डिटेल भरना सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। अगर आप रोल नंबर में ही गलती कर दोगे ना, तो समझ लो सब बेकार है, क्योंकि आपको यहां कॉपी में नाम नहीं लिखना होता। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं भैया, कॉपी कैसे लिखें। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स तक पहुंचा दिया ना, 1000 लाइक्स तक अगर आपने पहुंचा दिया और कमेंट में सारे बच्चों ने अगर PDF लिख दिया ना, आप में से हर एक बच्चा 8 8 10 10 कमेंट कर दो। ठीक है, और 1000 लाइक और 1000 कमेंट पहुंचा दो, मैं इस पूरे कॉपी का आपको PDF दे दूंगा बिल्कुल फ्री में। जिस दिन हो गया मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इंग्लिश के पेपर में हमारा जो क्लास 12 का इंग्लिश का पेपर होता है ना, 4 खंड में होता है। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D। सबसे पहले आता है बच्चों सेक्शन A रीडिंग, क्योंकि इसमें सिर्फ एक अनसीन पैसेज दिया जाता है। तो जब हम कॉपी लिखेंगे ना, एक चीज मैं और कह दूं भैया,
कि जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है, मान लीजिए आपको सेक्शन ए नहीं आ रहा है, सेक्शन बी आ रहा है ना, तो उसको भी पहले लिख सकते हो। कंफ्यूज बिल्कुल मत रहना, ब्लू ब्लैक पेन लेकर जाना, स्केल लेकर जाना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सेक्शन ए रीडिंग, पहले हम हेडिंग डालेंगे, हम एक सीरियल वाइज कॉपी लिखना आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए रीडिंग पहले आप लोग डालो हेडिंग, फिर उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम लिखेंगे आंसर नंबर 1, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो आंसर नंबर 1 लिखेंगे। अब देखो सबसे पहले अनसीन पैसेज आपको दिया जाता है क्लास 12 में, मतलब एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 15 नंबर आपको टोटल मिलते हैं अनसीन पैसेज का। तो देखो अनसीन पैसेज का हम फर्स्ट वर्ड जो है, जैसे मैनी पीपल डॉट 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 करके फॉर फीस्ट, इसका लास्ट वर्ड है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले मैंने यही वाला अनसीन पैसेज किया है, ये लिखना बहुत जरूरी है। देखो मैं बहुत जल्द आपको पेपर के साथ ये कॉपी बता दूंगा, लेकिन पहले इसको देख लो। ठीक है, अब आंसर नंबर ए, हमारा ए वाले क्वेश्चन का हम आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी डी ई करके क्वेश्चन रहेगा। तो ए वाले का जब आंसर लिखना तो ऐसे ए करके आप इसका आंसर पूरा लिख देना। ठीक है, मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क। ठीक है, बी वाला जब आंसर लिखना तो ऐसे करके लिख देना। ठीक है, मतलब एक एक लाइन की गैपिंग होनी चाहिए, नीचे बहुत ज्यादा गैप मत छोड़ना, और जब भी कोई नया सेक्शन स्टार्ट करना ना तो नए पेज से करना। ठीक, तो ये आपका हो गया अनसीन पैसेज का ए और बी क्वेश्चन, मतलब 3-3 नंबर आपके कंप्लीट हो रहे हैं, 3 इसका और 3 इसका। ठीक है, आगे बढ़ो बच्चों। फिर उसके बाद में सी वाला आंसर, देखो यहां पे दो लाइन आपको नहीं छोड़नी है, एक ही लाइन छोड़िएगा। ठीक है, सी वाला आंसर हम ऐसे लिख देंगे, 3 नंबर इसका भी कंप्लीट। फिर डी वाला आंसर लिख देंगे ऐसे, 3 नंबर इसका भी कंप्लीट। फिर हम लास्ट में ई वाला, ई में आपके ई वाले क्वेश्चन में 1 2 3 करके 3 वोकैबुलरी रहेगा। ठीक है, जैसे ई का फर्स्ट है, इसका आंसर मैंने लिख दिया, 1 नंबर इसका मिल गया। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, ई वाले क्वेश्चन में 3 वोकैबुलरी रहती है। ठीक है, तो मैंने ऐसे कर दिया। ऐसे देखो सेकंड हम ऐसे लिख देंगे, 1 नंबर इसका मिल जाएगा, और थर्ड लिख देंगे 1 नंबर इसका। मतलब अनसीन पैसेज को ऐसे ही आपको सॉल्व करना है जैसा मैं बता रहा हूं। ठीक है, पहले आप लोग क्या करना, ध्यान से समझो। आजा चल देखो, सेक्शन ए रीडिंग डालना, आंसर नंबर 1 डालना, अनसीन पैसेज का फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड, फिर ए बी सी डी ई करके आपको सारे क्वेश्चन का आंसर लिख देना। बहुत आसान है। ठीक है, बहुत इजी है। ये हमारा हो गया ई का फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ऐसे लिखोगे अगर अनसीन पैसेज का आंसर ना, तो पूरे 15 के 15 नंबर आपको मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। वीडियो को लाइक करते हुए चलना, लगे कि हां बच्चे हमारे एक्टिव हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अब यहां पे इतना गैप मत छोड़ना, मैंने छोड़ दिया है, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि आपकी कॉपी थोड़ी लंबी चौड़ी रहेगी। ठीक है, मैंने यहां पे छोड़ दिया क्योंकि हमें सेक्शन ए, देखो भैया छोड़ना तो पड़ेगा। जब आप नया सेक्शन स्टार्ट करो ना, कभी भी गलती मत करना कि इसके नीचे से स्टार्ट कर दे, नहीं भैया, आपको अगले पेज से ही नया सेक्शन स्टार्ट करना है, ये आप ध्यान रखना। अब सेक्शन बी हमारा है बच्चों रीडिंग सेक्शन, सॉरी सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है। 20 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, मतलब 10 नंबर का आर्टिकल रहेगा, 10 नंबर का लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल रहेगा दूसरा क्वेश्चन, तो हम आंसर नंबर 2 डालेंगे। ठीक है, अब ए बी सी करके 3 आर्टिकल रहेगा। मान लो हम बी वाला आर्टिकल कर रहे हैं तो ऐसे बी लिखेंगे, आर्टिकल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, आप यहां पे अंडरलाइन भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप आर्टिकल लिखना शुरू करेंगे। देखो कैसे, जैसे ऑनलाइन क्लासेस एजुकेशन इज द बेसिस फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, ऐसे आपने एक पैसेज लिखा, मैंने बताया था आप जब आर्टिकल लिखना ना तो पैसेज वाइज लिखना, या तो पैसेज वाइज या तो हेडिंग वाइज। अब यहां पे इस बच्चे ने गलती क्या की है जो आपको नहीं करना है, देखो ध्यान से, इस बच्चे ने यहां से लेकर यहां तक लिखा। ठीक है, यहां तक लिख दिया दूसरा पैसेज, फिर तीसरा पैसेज जब लिखना ना तो एक लाइन बीच में छोड़ देना। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे देखो 2-3 पैसेजेस में लिखना होता है, पहला पैसेज यहां तक हो गया, दूसरा पैसेज आपका यहां तक हो गया, और तीसरा पैसेज जब लिखना ये नीचे वाला तो एक लाइन छोड़ देना और यहां तक आप लोग यहां लिख देना, यहां तक। ठीक है, बस ऐसे ही हम आर्टिकल लिखते हैं, या आप हेडिंग डाल डाल के भी लिख सकते हैं, वो भी तरीका बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है। तो सेक्शन बी का आंसर हम कुछ ऐसे लिखेंगे, समझ में आया, बहुत इजी है भाई। मतलब आप आर्टिकल राइटिंग हेडिंग डालो ऐसे,
सेक्शन बी राइटिंग, आंसर नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है तो आंसर नंबर 2 डाल देंगे। फिर किस टॉपिक पर आर्टिकल लिख रहे हैं, हम बी वाला कर रहे हैं, आर्टिकल का नाम है ऑनलाइन क्लासेस, हम इस पर आर्टिकल लिख रहे हैं। एक पैसेज यहां पर फिनिश हुआ, दूसरा यहां पर फिनिश होगा, तीसरा यहां पर, इन दोनों के बीच में एक लाइन का गैप कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आंसर नंबर 3 पे चलेंगे। यह भी 10 नंबर का आता है, यहां पे लेटर होता है। लेटर का मतलब अरे पत्र लेखन, ठीक है। तो देखो ध्यान से, लेटर में हमने क्या करना है, सेम प्रोसेस, बस लेटर लिखने का तरीका समझ लो, बाकी आसान है। आंसर नंबर 3 हमने डाल दिया। अब चूंकि 2 लेटर रहेंगे, करना एक होगा, तो हम एडिटर लेटर कर रहे हैं। जैसे यहां पे ए लेटर टू द एडिटर हम कर रहे हैं। एडिटर, किसी समाचार पत्र के संपादक को हमें पत्र लिखना है, तो हम ऊपर हेडिंग डाल देंगे ए लेटर टू द एडिटर। अगर कंप्लेंट लेटर होगा तो कंप्लेंट लेटर हम लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एड्रेस डालो, A72 ज्वाला नगर, आप अपना भी एड्रेस डाल सकते हो, मेरठ, ठीक है, ऐसे मैंने डाल दिया। फिर आप लिखो टू द, आप किसको पत्र लिख रहे हो, हम टू द एडिटर, संपादक को पत्र लिख रहे हैं। किस समाचार पत्र के संपादक हैं, द अमर उजाला मेरठ, ठीक है, मतलब मेरठ के अमर उजाला के संपादक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना एड्रेस डाला, फिर जिसको पत्र लिख रहे हैं टू द एडिटर, किस समाचार पत्र के, द अमर उजाला मेरठ, ठीक है। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट क्या है मेरे भाई, सब्जेक्ट आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हो, हम लिख रहे हैं फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बार बार बिजली गुल होना, ठीक है। अब आप क्या करना, देखो यहां से आप लोग लिखना शुरू करना, क्योंकि यहां पे जगह नहीं है, तो अगले पेज में मैंने कर दिया है। जो भी लिखना इसके सिधाई में एक लाइन छोड़ के लिखना स्टार्ट कर देना, ये वाला, सर I am writing to express my concern about the frequent breakdown of electricity in our locality। आपने सर लिखकर अपनी पूरी प्रॉब्लम यहां पर बता दी इतने में, ठीक है। फिर थोड़ा सा आग्रह करना, I urge the authorities, ठीक है, ये मैंने आग्रह भी कर दिया यहां से यहां तक। फिर आप लोग I hope, देखो ये जो I hope है ना, इसको ऊपर वाले लाइन में रखना, 2 लाइन का गैप कभी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो I hope that the concerned authorities will take this matter seriously and works toward finding a solution to this problem। Your sincerely लास्ट में XYZ लिख देना, बस नंबर कंप्लीट है मेरे भाई। सबसे पहले अपना एड्रेस, फिर जिसको लेटर लिख रहे हो वो लिखना, सब्जेक्ट लिखना, सर लिखकर अपनी प्रॉब्लम बताना, थोड़ी आग्रह करना, आशा देना, और लास्ट में योर सिंसियरली XYZ। भैया 10 में 10 पूरे नंबर मिलेंगे, गारंटी है हमारी। अगर ऐसे लिख कर आओगे, देखो 10/10 ऐसे रेड पेन से एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े बच्चों, अब चलते हैं सेक्शन सी पे। हर एक सेक्शन नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए, ये मेरा कहना है, मतलब एक ही पेज में 2 सेक्शन कभी मत रखना, ठीक है। चलो सेक्शन सी पे चलते हैं बच्चों। सेक्शन सी है हमारा ग्रामर सेक्शन, सेक्शन सी ग्रामर, ठीक है। अब चौथे क्वेश्चन से ये स्टार्ट होगा, तो आंसर नंबर 4 डालेंगे। अब देखो सबसे पहले आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, ABCDE करके, ठीक है। समझ में आ रहा है, पेपर आपने देखा होगा। तो देखो ए का कौन सा सही है, चौथा सही है इगोइस्ट। देखो ए जो आप लिखना ना, ये ब्लैक पेन से लिख देना, ABCDE ये ब्लैक से लिखना, बाकी आप ब्लू रखना। जैसे ए वाले क्वेश्चन का चौथा सही है, क्या ऑप्शन है, इगोइस्ट, ठीक है, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बी का हमारा चौथा सही है, टू फॉलो सजेशन, ठीक है, ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है। सी हमारा हो गया फर्स्ट मर्सीलेस। डी का यहां पे डी कर देना बेटा, डी का 3rd सही है एंड, और ई का 4 सही है सिंपल। मतलब आपको सेक्शन सी ग्रामर डालना है। चौथे क्वेश्चन में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ABCDE करके, तो हम आंसर नंबर 4 डालेंगे। ए का चौथा ऑप्शन सही है, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा, ई का चौथा सही है। बस ऐसे लिख दो, काम खत्म है, ठीक है। बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं करना है, नंबर आपको पूरे 2-2 नंबर सबके मिल जाएंगे, 2-2, ठीक है, 2 ऐसे आपको सारे नंबर मिल जाएंगे, तो टेंशन फ्री रहना। चलो आगे चलते हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आंसर नंबर 5 में हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और
होमोफोन्स रहेंगे। जैसे देखो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। देखो आंसर नंबर 5 में जो ए वाला क्वेश्चन होगा ना उसका फर्स्ट वाला हम करेंगे, दो रहेंगे एक ही करना होगा। तो हम ए का फर्स्ट करते हैं। सी आस्क्ड मी व्हेन शी शुड हेल्प मी, 2 नंबर कंप्लीट, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। बी सिंथेसिस का फर्स्ट करेंगे भैया, इसके भी 2 नंबर कंप्लीट। सी ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया, 2 नंबर कंप्लीट। डी सिंटैक्स का फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया, 2 नंबर कंप्लीट। और ई होमोफोन्स का एक क्वेश्चन कर दिया भैया फर्स्ट वाला, 2 नंबर कंप्लीट। बस ऐसे करना है, मतलब आपके पास 2-2 क्वेश्चन रहेंगे, करना एक ही होगा। जैसे देखो इसमें मैंने पहला किया, इसमें पहला, इसमें पहला, इसमें दूसरा मैंने कर दिया क्योंकि मुझे दूसरा पता था। ठीक है, तो ऐसे लिख दो भैया, काम खत्म है। ठीक है, एक रहेगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये देखो आंसर नंबर 6 जो रहेगा बच्चों, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। आपको एक बड़ा सा हिंदी का पैसेज दे दिया जाएगा। ठीक है, उसका फर्स्ट वर्ड होगा भारत एक कृषि, लास्ट वर्ड होगा कर सकेंगे। ये मैंने जो हमें हिंदी का पैसेज दिया गया उसका फर्स्ट वर्ड डॉट 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 करके लास्ट वर्ड मैंने लिख दिया है। ठीक है, फिर हम हेडिंग डाल देंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये मैंने हेडिंग डाल दिया और देखो हिंदी को मैंने इंग्लिश में पूरा ट्रांसलेट कर दिया। यहां पे पूरा जो आपका हिंदी का पैसेज है ना उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। देखो आज मैं बता रहा हूं कॉपी लिखेंगे कैसे हम इंग्लिश की। ठीक है, मैं ये थोड़ी ना पढ़ा थोड़ी ना रहा हूं, पढ़ाया तो मैंने बहुत बार आपको है। ठीक है, क्लासेस में देता रहता हूं, आज कॉपी लिखने का तरीका बता रहा हूं। तो ऐसे आप लोगों को लिखकर आना है। ठीक है, जैसा इसमें दिया गया आंसर नंबर 6 डालो। गद्य जो आपका हिंदी का पैसेज है उसका फर्स्ट वर्ड डॉट 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 करके लास्ट वर्ड, इंग्लिश ट्रांसलेशन हेडिंग डालो, अंडरलाइन करो और पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। ठीक है, चलो अब सेक्शन डी लिटरेचर पे चलते हैं बच्चों। सेक्शन डी लिटरेचर पूरे 40 नंबर का आता है। देखो सेक्शन सी ग्रामर जो था ना 25 नंबर का था, और सेक्शन डी जो है लिटरेचर पूरे के पूरे 40 नंबर का रहेगा। देखो सबसे पहले आपको प्रोज के क्वेश्चन दिए जाएंगे 7वें में। देखो सेक्शन डी लिटरेचर, पहले हेडिंग डालना, हर एक सेक्शन नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए, ध्यान रखना। आंसर नंबर 7 7वां क्वेश्चन रहेगा। पहले आपको प्रोज के 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन, फिर पोएट्री का एक स्टैंजा एक सेंट्रल आइडिया, फिर सप्लीमेंट्री का 2 शॉर्ट एक लॉन्ग। ठीक है, सिंपल है। तो जो दो देखो 7वें क्वेश्चन में 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे ए और बी करके। तो आंसर नंबर ए, देखो आंसर ए में भी 2 क्वेश्चन, ए में भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, करना आपको एक ही होगा। तो हम ये वाला कर रहे हैं द लैक ऑफ मनी, तो आंसर ए लिखकर हमने ये लिख दिया, 4 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। बी वाले में भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, करना एक ही, हमने ये कर दिया, 4 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कुछ करना नहीं है भैया। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करना। आंसर नंबर 8, देखो प्रोज में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा, 8वां क्वेश्चन। तो आंसर नंबर 8 जो होगा 7 नंबर का रहेगा पूरे। तो आंसर नंबर 8 डालो, ए और बी करके 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक ही करना होगा लगभग 80 शब्दों में। तो हम कर रहे हैं बेटा बी वाला, तो आंसर बी लिख देना ब्लैक पेन से, और ये पूरा आंसर हमने लिख दिया। लास्ट में कॉपी चेक करने वाला 7 नंबर दे देगा, बस ऐसे लिख दो। आंसर नंबर 8 डाल दो, आंसर बी हम कर रहे हैं, काम खत्म। ठीक है, चलो पोएट्री में देखो भैया आंसर नंबर 9 है हमारा। 9वां क्वेश्चन जो रहेगा ना पोएट्री का स्टैंजा रहेगा। स्टैंजा का मतलब जैसे देखो पोएट्री का एक स्टैंजा दे दिया गया जिसका फर्स्ट वर्ड है आई लुक्ड डॉट 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 करके लास्ट वर्ड है एंड स्माइल। ठीक है, माई मदर एट 66 का ये क्वेश्चन है। अब स्टैंजा के नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे ए बी सी करके, 2-2 नंबर के, 6 नंबर आपको स्टैंजा के लिए मिलेंगे। जैसे हम आंसर ए लिखकर ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, आंसर ए लिखकर पूरा आंसर लिख दिया, 2 नंबर मिल गया। आंसर बी लिखकर हमने आंसर लिख दिया, 2 नंबर। आंसर सी लिखकर हमने आंसर लिख दिया, 2 नंबर। बस भैया 6 नंबर आपके कंप्लीट है, कोई काट ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे कर देना, काम खत्म है। मतलब आंसर नंबर डालो, फिर आप पोएट्री का फर्स्ट वर्ड डॉट 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 करके लास्ट वर्ड, फिर आंसर ए आंसर बी आंसर सी करके आंसर लिख दो। चलो सेंट्रल आइडिया हमारे इंग्लिश का 100%
फिक्स टॉपिक है सेंट्रल आइडिया। 3 सेंट्रल आइडिया मैं बता देता हूं, पढ़ लेना। माय मदर इज 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। बस यही 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ लो ना, 4 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, 100% फिक्स है। तो आंसर नंबर 10 डालेंगे क्योंकि ये 10वां क्वेश्चन है। हम कौन सा कर रहे हैं, ए बी सी करके 3 सेंट्रल आइडिया दिए जाएंगे। तो मान लो हम बी वाला कर रहे हैं, तो बी माय मदर एट 66, ठीक है। मान लो ए पर है कीपिंग क्वाइट, बी पर है माय मदर एट 66, सी पर है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो हम बी वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो बी माय मदर एट 66 हेडिंग डाल देंगे। फिर सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालेंगे, ऐसे सेंट्रल आइडिया, और इनका सेंट्रल आइडिया पूरा लिख देंगे जैसा यहां पे लिखा है। आप सेम ऐसे लिख देना, काम खत्म है। या दूसरा याद है तो दूसरा लिख दो, ठीक है। तो ये ऐसे आप सेंट्रल आइडिया लिखना, बहुत आसान है। कॉपी अगर आप लोग सही तरीके से लिखते हो ना, 3 घंटे 15 मिनट छोड़ो, आप 2 ही घंटे में कॉपी करके आओगे, लिख कर आओगे। तो सबसे पहले आंसर नंबर 10 बी वाला कर रहे हैं, माय मदर 66, सेंट्रल आइडिया हेडिंग डाला, पूरा लिख दिया, ठीक है बच्चों। चलो इसको भी हटाता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। आंसर नंबर 11 ये है बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर का क्वेश्चन। सबसे पहले ए बी करके 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा प्रोज की तरह। देखो आंसर ए हम ऐसे हेडिंग डालेंगे, देखो आंसर नंबर 11, फिर इसका आंसर ए डालेंगे और ये आंसर लिख दिया, 4 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसे बी वाला क्वेश्चन भी रहेगा, इसमें भी 2-2 क्वेश्चन रहेंगे, करना एक ही है, ठीक है। ऐसे बी वाला हमारा है, इसमें भी आप देखो, इसको अगर आप नीचे जगह है तो यहीं पर लिख देना, ठीक है, छोड़ना मत जगह। मैंने बताया कि सेक्शन जब आप स्टार्ट करें तब नए पेज से स्टार्ट करें। भाई अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं, नीचे जगह है तो लिख दो, ठीक है। तो आंसर बी करके हम ऐसे इसका आंसर लिख देंगे, 4 नंबर, ये भी कंप्लीट है, ठीक है। अब इसी में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा, ये देखो आंसर नंबर 12 ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें भी ए और बी करके 2 क्वेश्चन रहेंगे, करना एक ही होगा। पूरे 7 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो हम मान लो बी वाला कर रहे हैं, तो आंसर नंबर बी डालेंगे और ये पूरा हम लॉन्ग क्वेश्चन कर देंगे, लास्ट में 7 नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे, यहीं पे हमारी पूरी कॉपी भी फिनिश होगी भैया, यहीं पे हमारी पूरी कॉपी फिनिश होती है। अगर ऐसे लिखकर आओगे, मैं गारंटी लेता हूं बेटा 98 या 97 तो आप लेकर आओगे 100 में से मिनिमम, अगर आप अच्छे से लिखकर आओगे, ठीक है। बाकी आप ब्लैक ब्लू पेन लेकर जाना, एडमिट कार्ड जरूर ले जाना, अपने हर एक पेज पर आप रोल नंबर भी हो सके तो डाल देना, और लास्ट में जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ब्लैक ब्लू पेन ये सब लेकर जरूर जाना, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, पूरे इंग्लिश की कॉपी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसका पीडीएफ चाहिए तो लाइक और कमेंट 1000 होना चाहिए, बाकी मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।